आज अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। इस मौके पर जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सुरेखा के निर्देशन में जन जागरूकता कैंपेन की शुरुआत की गई। इस दौरान मरीजों को मिर्गी रोग के बारे में शॉर्ट फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया। वहीं मिर्गी रोगियों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर आर.के. सुरेखा से मिर्गी रोग के बारे में बात की सहयोगी विकास शर्मा ने। आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है। जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर के अंदर विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आयोजन का जो मुख्य वजह वो यही है कि मिर्गी रोग, जिसके बारे में कहा जाता है कि जागरूकता की कमी के चलते मरीज आज भी अवेयर नहीं है, तो उनको अवेयर करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं महात्मा गांधी अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद है पूरे न्यूरोलॉजी विभाग की टीम, जो कि अभी कुछ ही देर पहले अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसके तहत मरीजों को, उनके परिजनों को जागरूक किया गया है। डॉक्टर आर.के. सुरेखा जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेखा जी, सबसे पहले तो ये कि आज का प्रोग्राम, आज का आयोजन क्यों जरूरी हो गया है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में? सर देखिए, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने देखा है कि मिर्गी रोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जिसके कारण लोग इलाज नहीं कराते, लोग दवाई नहीं लेते और बहुत सारी भ्रांतियां। मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोग को मस्तिष्क का रोग नहीं समझते हैं कि पागलपन हो गया। दूसरा ये समझते हैं कि छूत की बीमारी है। तीसरे ये सोचते हैं कि अनुवांशिक है। पांचवी ये कि अगर दौरा पड़ जाता है तो जूता सूंघाते हैं, उसको चाबी सूंघा देते हैं, उसको प्याज सूंघा देते हैं, उसके मुंह में सबसे पहले पानी डालते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं। न तो ये जादू टोना है, न ऊपरी हवा का असर है। ये तो एक मस्तिष्क का रोग है। जैसे कि टाइफाइड वगैरह सब होते हैं, अलग अलग रोग अलग अलग जगह के होते हैं, ऐसे ये भी एक मस्तिष्क का रोग है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 75% आदमियों के दौरे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी 10 से 20% का भी आजकल शल्य चिकित्सा अवेलेबल है, जिससे कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है। मिर्गी रोग कोई अभिशाप नहीं है। इसका जो मरीज है वो एक नॉर्मल आदमी के जैसे जी सकता है, वो शादी कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, बच्चों को दवाई दूध पिला सकता है। और मैंने ये देखा कि महिलाएं बहुत डरती हैं कि एक तो शादी में डरती हैं, झूठ बोलती हैं कि हमारे दौरे की शिकायतें। वो भी एक ऐसा है जिसमें मरीज, मैं अपने महिला रोगियों को ये कहता हूँ कि अपने होने वाले ससुराल में पहले बता देना चाहिए, अदरवाइज उसमें बाद में दिक्कत होती है। दूसरा ये कि महिला को, अभिभावक को महिला को योग्य बनाना है। उस बात को छुपाने के बजाय उसको डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, उसको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे दीजिए, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो हमारी दवाइयाँ हैं वो बहुत उच्च किस्म की आ गई हैं। इसमें बच्चे पे बहुत कम, अगर गर्भावस्था में बच्चे के ऊपर असर बहुत कम होता है और दूध में भी बहुत कम तरह से सिक्रीट होती हैं, जिससे कि उनको रोकने की दरकार नहीं है। सुरेखा जी, बच्चों की बात करी आपने, तो छोटे बच्चे, खासतौर पर 3 से 4 साल की उम्र में बच्चों में ये बीमारी कॉमन मानी जाती है कि एक बार 2 बार बच्चों में असर है। कैसे पहचानें उनको, कैसे बच्चों में आइडेंटिफाई करें कि उसमें बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट कराएं? देखिए, बच्चों में ये देखा गया कि जन्म जब होता है तो अगर उनका जन्म अच्छे अस्पताल में, ऐसा कोई जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जाए, घर पे करा लिया जाता है, तो उन्हें कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए एक मुख्य कारण है कि जन्म के समय बच्चे को, मतलब महिला को, गर्भावस्था में महिला को अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरा, बच्चे में कई तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं ज्वर मिर्गी। तो मरीज को, बच्चों को अगर तेज़ बुखार हो जाती है 102, 103, तो उसको दौरा पड़ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मिर्गी का दौरा है, ये बुखार का दौरा है। और अगर बुखार की दवाई देखें, हम उसको कम कर दें, तो लंबे दवाई देने की दरकार नहीं है। एक और विशेष प्रकार का दौरा मैं आपको बताना चाहूँगा जो बच्चों में पड़ता है, उसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। वो बच्चा एक तरह से कार्य शून्य हो जाता है। वो थोड़ी सी देर के लिए एक टक देखता रहता है और 2 मिनट ठीक हो जाता है। तो ऐसे दौरे भी जैसे बच्चा बढ़ जाता है वैसे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और भी एक बच्चों में दौरा ये देखा गया है कि बच्चे अगर बार बार रोने लग जाएं और नीले पड़ जाते हैं, तो वो दौरा जैसा लगता है। मरीज हमारे पास महिलाएं लेके आते हैं कि मरीज बेहोश हो गया, तो वो तो क्राइंग स्पेल है, वो कोई दौरा नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार के, मैंने वैसे एक जनरलाइज दौरे भी आते हैं कि दौरा, हाथ पैर हिल जाते हैं, बेहोश हो जाता है, जीभ कट जाती है, ये सब तरह के भी दौरे होते हैं। सर, रूटीन बीमारी अगर बात करें बड़ों के अंदर, रूटीन बीमारी जिसमें कि आदमी बेहोश हो गया या फिर जैसे कार्डियक अरेस्ट है, तब भी आदमी की एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसके अंदर, और मिर्गी रोग होता है उसमें भी इस तरह की बात, जो दौरा आता है तब भी, कैसे डिफरेंस करें दोनों के बीच में? सर देखिए, एक को हम कहते हैं कार्डियक सिंकोप, या हार्ट अटैक हुआ और बीपी कम हो गया, और एक हो गया दौरे की शिकायत। और इन्हीं में एक और वैरायटी है जो मैं आपको बताऊंगा, हिस्टेरिकल दौरा।
तो आपको तीनों के अलग अलग लक्ष्य बताता हूँ। हिस्टेरिकल दौरे में क्या होता है, ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा होता है, और जब स्ट्रेस होता है तो ज़्यादा होता है, तो बेहोश हो जाती है, लेकिन उनको कभी चोट नहीं लगती, उनका पेशाब नहीं निकलता, वो आंखें ऊपर रहती हैं, लेकिन वो समझती है, उनको सुनता रहता है, और कभी भी उनकी जीभ नहीं कटती। इसी तरीके से जो सिंकोप होता है, जो हार्ट की वजह से होता है, उसमें क्या हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है कई बार, और उनका बीपी लो तो बीपी लो हो जाता है। तो ऐसा दौरे में नहीं होता। दौरे में तो क्या होता है, मरीज के हाथ पैर हिलते हैं, जीभ कट जाती है, पेशाब निकल जाता है, वो बेहोश हो जाता है, मुंह में झाग आ जाता है, और 2-4 मिनट में वो ठीक हो जाता है। सर, आपने लिम्का वाटर ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर से जो केस आते हैं वो भी आपसे डिस्कस होते हैं, उनके बारे में भी। अगर बात करें न्यूरोलॉजी के केस, तो कितने % केस होते हैं जिनमें कि मिर्गी रोग की शिकायत रहती है सर? देखिए, हमारे भारतवर्ष में अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो हाँ जी, न्यूरोलॉजी के केसेस अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये बताया गया है वेरियस स्टडीज़ में कि 4 और से 11 प्रति हज़ार, तो अभी भारतवर्ष में ये प्रिवलेंस है। और मैंने राजस्थान में, जहाँ अपन स्थित हैं, चूरू में एक सर्वे किया था, तो उसमें 3 प्रति हज़ार, तो करीब, वैसे एक जनरल फार्मूला हमने कर रखा है कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी दौरे के, तो इस तरह से करीब पूरे भारतवर्ष में 1.5 करोड़ मिर्गी रोगी हैं। हाँ सर, मिर्गी रोग होता है तो कह सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस की कमी की वजह से कई बार मुंह में कपड़ा डालने की बात आती है, पानी डालने की बात आती है। हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए उसके बारे में लोगों को बताएं कि सर, जिस तरह से कि अगर कोई पेशेंट, पुराना पेशेंट है, तो आपको सुविधा देखने के लिए उसका वीडियो बनाते हैं, उसको वीडियो बना के रखते हैं ताकि डॉक्टर्स उसको कर पाएँ। तो ऐसे क्या क्या उपाय हैं जो पहले करना चाहिए परिजनों को, और परिजनों की जागरूकता भी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए? देखिए, अगर मरीज को दौरा पड़ जाए तो हम परिवार, जो मिर्गी रोगी हैं उनके परिवारजनों को, और हो सकता है कि परिवारजन जब कभी सड़क पे चल रहे हैं, किसी को दौरा आ गया, तो क्या करना चाहिए? एक तो उसको घेर के नहीं खड़ा होना है, सबसे पहले हम उसके कपड़े ढीले करने हैं, और उसको केवल टेढ़ा करके लेटाना है, और उसके मुंह में से जो झाग निकल रहा है उसको साफ कर देना। क्या नहीं करना है, हमें उसके मुंह के अंदर पानी नहीं डालना, हमें उसे जूता नहीं सुंघाना, हमें उसे प्याज नहीं सुंघाना, हमें उसे कपड़ा नहीं ठूसना, हमें उसे चम्मच नहीं डालनी, हमें अपनी उंगली डाल के उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इससे करने से उसको नुकसान हो सकता है। सर, दांतों को जब वो टाइट हो जाते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि उसको रोकना चाहिए। देखिए, ये एक मिथ्या है। अगर हम चम्मच डालेंगे या कपड़ा डालेंगे तो उसके दांत टूट जाएंगे, और वो अंदर चली जाए चीज़ शायद, जिससे आपने चम्मच या कोई और चीज़ डाली। तो इसके लिए उसको दौरा आने देना चाहिए, टेढ़ा करके जबड़े को थोड़ा सपोर्ट करना होता है, उसे झाग साफ करने होते हैं, 2 मिनट में तो ठीक ही हो जाएगा। सपोज को जीभ कट भी जाती है तो वो ठीक हो जाएगी। उसमें कितने टाइम ड्यूरेशन की बात रहती है पूरी? देखिए, नॉर्मली आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ज़्यादातर दौरे कुछ सेकंडों के होते हैं, हमें उसको टाइम करना चाहिए। अगर 5 मिनट से ज़्यादा दौरे आएँ, बार बार आएँ, और बीच में होश नहीं आए, तो ऐसे में उसको डॉक्टर के लेके भागना चाहिए। ऐसे को हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, और ये सीरियस बात होती है। नॉर्मली जो दौरे देखे गए हैं वो 1 बार आता है, 2 बार आता है, बीच में होश तुरंत आ जाता है, मरीज को उठ के खड़ा हो जाता है, उसको हमें डॉक्टर के लेके भागने की दरकार नहीं है, उसको हम आराम से ले जा सकते हैं। हो सकता है उसने दवाई नहीं ली हो उसने नींद नहीं ली हो, तो कोई घबराने की बात नहीं। सर, मेरा अंतिम सवाल है कि मिर्गी रोग एक जन्मजात रोग भी है कि बचपन से हो जाता है, एक दूसरा कि कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनको भी मिर्गी रोग की कहते हैं कि इस तरह, उन दोनों में कितना अंतर है? वहाँ उस मरीज को कैसे ट्रीट किया जाए जो पहले ब्रेन स्ट्रोक झेल चुका है, उसको फिर दौरे आते हैं? देखिए, ये देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, और स्पेशली ब्रेन स्ट्रोक होता है जो कि आदमी थोड़ी उम्र वाले होते हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादातर उन्हीं में होता है। तो ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं है, ये सेकेंडरी कॉज ऑफ दौरे हैं। इसमें बहुत लंबी दवाई हमें नहीं देनी होती, इसको जब दौरा पड़ता है तभी दवाई देते हैं। हो सकता है कई बार 6 महीने में, हो सकता है 1 साल में हम बंद कर देते हैं, और ये पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं करीब करीब। तो इनसे घबराने की बिल्कुल दरकार नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ होती है, और दवाई देने से काफ़ी ठीक हो जाती है। सर, अंतिम सवाल, आज का दिन बड़ा आयोजन किया, बड़े मरीजों से मिले, लोगों को निःशुल्क दवा भी आपने उपलब्ध कराई है, लोगों से क्या उम्मीद करते हैं इस बीमारी की रोकथाम के लिए और जन जन तक जागरूकता पहुँचे उसके लिए? सर देखिए, मैं सबको बताना चाहूँगा कि एक तो होती है प्रिवेंटेबल एपिलेप्सी, तो सबको अगर ये मालूम हो कि एक तो जन्म जो बच्चे का है वो अस्पताल में कराएं। एक गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हेलमेट यूज़ करके चलाएं।
हेड इंजरी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। तीसरी चीज़ है, आजकल एक बीमारी है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, कृमि के कीड़े। तो गंदे पानी के नाले से सिंचित सब्जियां और सूअर का मांस, ये 2 चीज़ों से ये प्रोड्यूस होती है। तो इससे भी अगर हम धो के खाएँ, अच्छे पकाएं, तो उससे बचा जा सकता है। तो इस तरीके से ये 3 कॉजेज हैं प्रिवेंटेबल एप्लीकेशन। दूसरे, हम चाहेंगे कि मरीज नियमित दवाई ले, अपने मन से दवाई बंद नहीं करे, और 3 से 5 साल उसमें लग सकते हैं, घबराए नहीं। तो वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार चले, नींद पूरी ले, शराब का सेवन नहीं करे और नशे का सेवन नहीं करे, और अपने आप को उसमें बढ़ा चढ़ा के रखे, अपनी स्पिरिट्स को ऊंची रखे। तो ये थे डॉक्टर सुरेखा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मिर्गी रोग की लक्षण होते हैं, किस तरह से बचाव किया जाए। उम्मीद है लोग भी इस बात को समझेंगे और इस रोग की गंभीरता को समझते हुए जिस तरह के इन्होंने उपाय बताए वो अपनाएंगे। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।